नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झलक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ पायल झा। आज हम हैं कोलकाता। कोलकाता जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। जी हाँ, कोलकाता जो है वो हमेशा से ऐतिहासिक बिल्डिंग्स के लिए, इमारतों के लिए जाना जाता है। वही आपको बताए तो कोलकाता का रंग जो है वो आजकल कुछ ज्यादा ही और सुंदर हो गया है। यूं कहे तो चारों तरफ जो है वो केसरी रंग से कोलकाता रंग गया है। चाहे वो राइटर्स बिल्डिंग की बात करें, चाहे वो राजभवन की बात करें या विक्टोरिया मेमोरियल जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है, उसे भी तिरंगे के रंग में रंग दिया गया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी को बोलूंगी कि वो आपको राइटर्स बिल्डिंग दिखाएं कि किस प्रकार जो है राइटर्स बिल्डिंग जो है वो केसरी रंग से रंग गया है। राइटर्स बिल्डिंग का इतिहास बहुत पुराना है। यूं कहे तो सारी जो भारत की चीजों का संचालन होता था वो यहीं से होता था, लेकिन 2013 में जो है राइटर्स बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बोला जाए तो 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में आई थी तो उन्होंने कुछ साल तक यानी 2013 तक यहीं से बंगाल का संचालन किया। लेकिन 2013 के बाद जो ममता बनर्जी थी सीएम, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो राइटर्स बिल्डिंग को रिपेयर करवा दिया जाए, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग काफी पुराना हो चुका है। साथ ही ये ब्रिटिश जमाने का बना हुआ राइटर्स बिल्डिंग जो है उसकी इमारतें ढह रही हैं। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी जो है वो नबानो चली जाती हैं। लेकिन आज 2026 में जो है वो नई सरकार आई है। नई सरकार यानी बीजेपी की सरकार। आज जो है 9 मई को एक नए सीएम का चेहरा उभर के आया है और उस सीएम का नाम है शुभेंदु अधिकारी। आपको बताएं तो शुभेंदु अधिकारी जो है अब राइटर्स बिल्डिंग से ही संचालन करेंगे, पूरे पश्चिम बंगाल को देखेंगे, यहीं से वो हर चीज का जो है वो दिशा निर्देश करेंगे। वहीं आपको बताएं तो कुछ दिनों बाद से ही या मान के चलिए कल से ही जो है अगर कोई भी सरकारी काम हो या बंगाल को चलाने की बात हो तो शुभेंदु अधिकारी इसी राइटर्स बिल्डिंग से करेंगे। आपको अब हम कुछ देर बाद लेके चलेंगे राजभवन, जो आप देखेंगे कि वो भी जो है वो काफी सुंदर लग रहा है। जैसे केसरी रंग से रंगा हुआ है राइटर्स बिल्डिंग, तिरंगे रंग से रंगा हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल, उसी प्रकार जो है राजभवन को भी सजाया गया है। अब अगर राज्य में नए राजा का अभिषेक किया गया है तो उसके साथ ही नए नए कार्य भी किए जाएंगे, नए तरीके से बंगाल को उभारा जाएगा। आइए देखते हैं हमारे साथ कि राजभवन किस तरीके से सजाया गया है। जैसे कि हमने आपको अभी कुछ देर पहले राइटर्स बिल्डिंग दिखाई थी और कहा था कि अभी हम कुछ देर बाद राजभवन जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहले राइटर्स बिल्डिंग को केसरिया रंग से रंग दिया गया, फिर उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल को जो है वो तिरंगे के रंग से रंग दिया गया। वहीं राजभवन को भी जो है वो तिरंगे के रंग से रंग दिया गया। मैं आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट्स में जो है वो कितनी लाइटें लगी हुई हैं। जो जगह है वो पूरी तरीके से रोशनी भरा दिख रहा है। रोड पर हलचल दिख रही है, लोगों की आवाजाही देखी जा रही है। कई लोग देरों तक खड़े होकर जो है राजभवन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि बंगाल जो है वो उन्नति की तरफ जा रहा है। आप यूं भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो एक नया बंगाल बनने जा रहा है। अब तो वो आते हुए दिनों में देखा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में जो कमल खिला है वो सच में एक कमल के जैसे खिलता है या कुछ और होता है। कैमरा पर्सन सुजॉय के साथ मैं पायल झा, झलक डिजिटल।